नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। ईरान से 3 भारतीय लापता हो गए हैं। 14 तारीख को वो ईरान के लिए निकले थे, एक एजेंट के थ्रू वो ईरान पहुंचे, लेकिन उसके बाद कहां लापता हो गए ये किसी को मालूम नहीं है। और इसका पता जब लगा, जब उनके परिवार वालों ने भारतीय दूतावास में इसकी जानकारी दी और बताया कि वहां से उन्हें कुछ वीडियोस भेजे गए हैं जिसमें उन्हें बंधक बनाया हुआ है, उनके चेहरे पर चोट है, हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। ऐसे में इस मामले को भारतीय दूतावास ने सख्ती से उठाया, ईरान के दूतावास से बातचीत की। हालांकि अभी तक कोई खोजबीन में उनका सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ जो है शहबाज शरीफ और मुनीर जो है ईरान पहुंचते हैं, वहां तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, उसी दौरान ये घटना घटित हो जाती है। सवाल यही है कि आखिर वो भारतीय कहां गए, किसने लापता किया और क्या उन्हें जासूसी के आरोप में फंसाकर गिरफ्तार तो नहीं कर लिया, क्योंकि कुलभूषण जाधव के साथ जो कुछ हुआ था वो आपको याद होगा। इसी पर चर्चा करेंगे। अभिषेक, तो ये भारतीय जो 3 लोग थे वो वहां गए, एजेंट के थ्रू गए बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। देखिए शबनम, कुलभूषण यादव की आपने बात की। कुलभूषण यादव को भी जब गिरफ्तार किया गया था तब ईरान से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बताया गया था कि बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है, जासूसी का आरोप लगाया गया और मतलब कुछ ही महीनों के भीतर फांसी की सजा सुना दी गई। मामला उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट में गया और इंटरनेशनल कोर्ट में सालों से वो मामला चल रहा है, लंबित है। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के ये जो खुफिया एजेंसी है ISI, जिसे खुफिया एजेंसी का नाम दिया जाता है, लेकिन है ये भी एक आतंकवादी संगठन ही, ये सबूत पेश नहीं कर पाई इंटरनेशनल कोर्ट में, तो कुलभूषण जाधव की फांसी रुक गई है। अब देखिए, आप आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहले तो चाइना इनका एक डेलीगेशन जाता है, फिर शहबाज और मुनीर टर्की जाते हैं, फिर ये लोग अजरबैजान जाते हैं और फिर ये लोग ईरान जाते हैं। जिस दिन ये लोग ईरान जाते हैं उसी दिन ये घटना घटती है, उजागर होती है। उसी दिन ये इन 3 लोगों को किडनैप किया जाता है, वीडियो जारी किया जाता है, फिरौती मांगी जाती है। अब सवाल ये भी है कि क्या फिरौती बस एक बहाना है? कुलभूषण जाधव की तरह क्या पाकिस्तान का कोई एंगल है? ये जांच का विषय है। हालांकि भारत सरकार बहुत जो है गंभीरता से इस मामले को देख रही है। इस मामले के लिए वहाँ जो ईरान में भारत के राजदूत हैं वो भी इस मामले को ईरान की सरकार के सामने उठा रहे हैं, लेकिन अब तक भी उनकी कोई खोज खबर, खैर खबर नहीं मिल पाई है। अब रहा मामला एजेंटों का। देखिए, एजेंटों के थ्रू मतलब साल में लाखों लोग देश के बाहर जाते हैं, वो अमेरिका जाना हो, ब्रिटेन जाना हो, लंदन जाना हो, मतलब कहीं भी जाना हो तो एजेंटों के थ्रू ज्यादातर लोग जाते हैं। लेकिन किडनैप कितने लोग होते हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि ईरान पहली बार भारत से लोग गए होंगे, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि ईरान में भारतीय लोग जो है काम नहीं करते हैं या फिर काम के सिलसिले में नहीं जाते। हाँ, मतलब हो सकता है कि काम के सिलसिले में ईरान के रास्ते कहीं और ही नहीं जाना था, आपने बताया कहाँ ही नहीं जाना था, लेकिन ये एक सोचने वाला मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से BSF का हमारा जवान भी पकड़ा था पाकिस्तान ने और उसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुआ था पाकिस्तान, लंबे वक्त के बाद उस जवान को छोड़ा गया। क्या अब फिर कोई ऐसी मतलब इंटरनेशनल लेवल पर साजिश रचने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान कॉपी पेस्ट कर रहा है। जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद भारत ने सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लगाए, वैसे ही सैंक्शंस पाकिस्तान ने हमारे ऊपर लगाए। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद हमने अपने 6 डेलीगेशंस को अलग अलग देश में जाने की जो बात कही, कुछ डेलीगेशन जा भी रहे हैं, तो ठीक है, वैसे ही उसी की तर्ज पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कहीं मतलब जो देश उनके साथ खड़े थे, चाइना हो, अजरबैजान हो, टर्की हो, इन देशों में घूमकर अपना पक्ष रख रहे हैं। आगे कुछ होता है उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, तो मतलब वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ईरान जिस दिन आसिम मुनीर था उसी दिन ये खबर आना अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है शबनम। बिल्कुल, अभी तीनों लोग कहाँ लापता है, इसकी खोजबीन के लिए भारत की एजेंसियां जो हैं लगातार जुट गई हैं। भारतीय दूतावास जो है एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों पंजाब के रहने वाले थे और ये एजेंट के थ्रू पहले दुबई से ईरान, ईरान से ऑस्ट्रेलिया जाने का इनका प्लान था, लेकिन बीच में ही लापता हो गए। इनसे कोई कांटेक्ट 11 तारीख से परिवार का नहीं हो पा रहा है। सिर्फ फिरौती के लिए एक फोन कॉल आया था, जिसके बाद से परिवार के होश उड़ गए कि एक ऐसे देश में जाकर
लापता हो जाना, जहां तक परिवार की पहुंच बिल्कुल भी नहीं है। परिवार परेशान है। भारत की तरफ से दूतावास से ईरान के दूतावास से बातचीत की जा रही है। हालांकि ईरान के दूतावास की तरफ से एक चेतावनी भरा बयान जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि भारतीय लोग जो है एजेंट के उसमें ना फंसे, जाल में, क्योंकि एजेंट के थ्रू आना और फिर इस तरह लापता हो जाना मामला गंभीर हो जाता है दोनों देशों की सुरक्षा के लिहाज से भी। तो ऐसे में अब इस मामले का क्या कोई पाकिस्तानी एंगल है या फिर किसी और वजह से ये लोग लापता हुए हैं, कोई साजिश है, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।